15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात हो गए और अब हम 16 जनवरी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा दिन के बल्दियाती इंतखाबात की अपडेट देता हूँ, पूरा राउंड अप करता हूँ और ये बताता हूँ कि अब आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि आगे अब बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल बनने जा रही है। ये बात तो तय है कि ये बल्दियाती इंतखाबात कराची, हैदराबाद की तारीख के सबसे निराले बल्दियाती इंतखाबात हुए, क्योंकि आखिरी वक्त तक यही नहीं पता था कि इंतखाबात होने हैं कि नहीं होने, लेकिन आखिरकार 15 जनवरी को गुज़िश्ता दिन इंतखाबात हो गए। अच्छा, अब तक की अपडेट यह है कि इंतखाबात जो हुए 5 बजे पोलिंग का टाइम ख़त्म हुआ, 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का टाइम था, शाम 5 बजे पोलिंग का टाइम ख़त्म हुआ। उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई। काउंटिंग जो है वो बड़ी तेज़ी से शुरू हुई, लेकिन फिर कोई 9-10 बजे के करीब वो काउंटिंग को ब्रेक लग गया, काउंटिंग रुक गई। जब काउंटिंग रुकी तो जमाते इस्लामी उठी, क्योंकि जमाते इस्लामी को शक व शुबात हो गए कि सिंध गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का कुछ गुलगपाड़ा होने जा रहा है। फ़ौरन से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जो कि जमाते इस्लामी कराची के अमीर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और बोला कि 1 घंटा दे रहा हूँ, उसके बाद जमाते इस्लामी के कारकुनान और रहनुमा इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। इसके बाद फिर थोड़ी सूरत हाल रिज़ल्ट की तब्दील हुई। अब सूरत हाल क्या बनती है ये देखते हैं। देखें, 15 जनवरी के इंतखाबात में MQM ने बायकॉट किया और दोनों MQM ने बायकॉट किया, मतलब MQM पाकिस्तान ने भी और बानियों कायद MQM की तरफ से भी बायकॉट था। अब आज का जो टर्नआउट देखते हैं तो वो टर्नआउट कुछ ऐसा रहा कि 20 से 25% के दरमियान में वो टर्नआउट था। अभी डिक्लेयर तो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन क्योंकि मैं पूरा दिन इन्वॉल्व था, फील्ड में था, तो इसमें कोई शक नहीं कि लोग कम निकले। लेकिन कम निकलने की वजूहात 2 थी, एक नहीं है, 2 है। 2 एक वजह तो सीधी सीधी जो सबको नज़र आ रही है कि कराची की माजी में सबसे बड़ी जमात और अभी हाल में भी MQM एक स्टेक होल्डर तो है कराची की, उसका बायकॉट, ठीक है। लेकिन दूसरी और बड़ी टेक्निकल वजह जो है, जो कराची वालों पे बात करते हैं जब हम, कराची वाले माशाल्लाह बहुत बाशऊर हैं, बड़ी समझ है उनमें, वो अपने हुकूक को लेना भी जानते हैं और समझते भी हैं कि कौन देगा। कराची वाले आज नहीं निकले, उसकी वजह ये थी कि मेयर कोई भी आए, कराची का मेयर कोई भी आए, कराची वाले समझते हैं कि मेयर जो है वो नीचे है सिंध हुकूमत के, मतलब ज़ेरे साया है सिंध हुकूमत के। सिंध हुकूमत उसको अगर कामयाब बनाएगी, इख्तियारात देगी निचली सतह पे, 3rd टियर पे, तो ही मेयर काम कर पाएगा, वरना मेयर काम नहीं कर पाएगा। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया कराची वालों का। अच्छा, अब इसकी मिसाल भी ले लें। 2016 से 2020 तक जब वसीम अख्तर मेयर थे तो उनका यही रोना था कि इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, और वाकई आर्टिकल 140A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट को इख्तियारात दें, वो इख्तियारात वाकई सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए नहीं दिए। लेकिन फिर उसके बाद जब 1.5 साल हमारा पिछला गुजरा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब आए, तो अचानक से थोड़ी हिलजुल शुरू हो गई, रोड्स बनने लग गए, सड़कें बनने लग गई, नाले डलने लग गए, सीवरेज काम होने लगा, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई, पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ा। तो ये तो वजह थी कि कराची वाले क्यों नहीं आए। अब आगे की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, इसको ज़रा गौर से सुनें। अब आगे होने क्या जा रहा है, चेयरमैन पूरे कराची में 246, अब उसमें अब तक के जो चेयरमैन की जो तादाद है, जो 50 के रिज़ल्ट आ गए हैं, उसमें 22 पीपल्स पार्टी के हैं, 16 जमाते इस्लामी के हैं और 12 कोई PTI के हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी को एज रहेगा ड्यू टू डिलिमिटेशन, हल्का बंदियाँ, जिस पे MQM को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्होंने अपने पॉकेट्स में छोटी यूसीज बनाई और अपने से जो अगेंस्ट पॉकेट्स है उसमें बड़ी यूसी बनाई। मतलब इनको जो है वो छोटी यूसी से लड़के इनका काउंसलर चेयरमैन निकल जाएगा और उनका जो है वो
90,000 की यूसी पे लड़के एक काउंसलर बनाएंगे, ये 30-30 हज़ार की यूसी पे रख के 3 काउंसलर निकाल लेंगे, चेयरमैन निकाल लेंगे। तो चेयरमैन की जंग है। अच्छा, अब एक तरफ यह है कि जमात इस्लामी का एक मोमेंटम बना हुआ था, जमात इस्लामी के उसी मोमेंटम से वो बल्दियाती इंतखाबात में गई और अच्छी कामयाबी वो ले लेगी, समेट लेगी। अब जमात इस्लामी अकेले इस कंडीशन में फिर भी नहीं होगी ड्यू टू डिलिमिटेशन। लेकिन अब होने क्या जा रहा है कि जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेहाद हो सकता है, इम्कान है, इत्तेहाद हो सकता है, और मेयर और डिप्टी मेयर पे बात बन सकती है जमात इस्लामी और पीटीआई की। लेकिन जमात इस्लामी कभी भी, मेरा जहाँ तक ख्याल है और तर्जिया है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेगी। उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी को भी मेयर चाहिए और पीपल्स पार्टी का भी एक ख्वाब है कि मेयर जियाला होना चाहिए। तो मेयर पे लड़ाई हो जाएगी और ज़्यादा इम्कान यह है कि जमात इस्लामी पीटीआई के साथ मिलके बना लेगी, क्योंकि ये जितनी भी हल्काबंदियाँ करके ये उसके बराबर दोनों पार्टियों के नहीं पहुँच सकते। तो ये तो हो गई एक बात। अच्छा, दूसरी जो बात है वो एमक्यूएम की है, क्योंकि एमक्यूएम ये कह चुकी है कि अब हम इन इलेक्शंस के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे, इनको कलादम कराएंगे इलेक्शन, और उनके पास काफ़ी सॉलिड ग्राउंड है। क्योंकि जब लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले जो एक लेटर निकाला सेक्शन 10(1) के थ्रू सिंध गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन कमीशन को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम मानते हैं हमसे हल्का बंदियों में मिस्टेक हुई है, तो ये बड़ा सॉलिड ग्राउंड है एमक्यूएम के पास। एमक्यूएम कोर्ट में जंग लड़ेगी, लीगल फोरम्स पे जंग लड़ेगी, और हो सकता है कलादम करार करवा दे, लेकिन वो ये दरख्वास्त ज़रूर दायर करेगी। तो ये 2 डेवलपमेंट जो मैंने आपको एंड में बताई हैं, ये बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और इन अपकमिंग डेज आप इन डेवलपमेंट्स को देखेंगे। तो अब तक फ़िलहाल इतना ही, और बाकी मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए हमारा आज डिजिटल। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफ़िज़।